डियर स्टूडेंट, SPPI ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं समसुंदर कुमार आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रश्नावली 8.4 का जो प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। यानी कि यहाँ पर न्यून कोण की आपको जो कोण दिया गया है, जैसे कि कोसेक थीटा, ये कोण जो है कॉट थीटा है, जो भी कोण है वो न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम के कोण है। हमें जो है इस प्रश्नों को हल करने के लिए जितने भी सर्वसमीकाएं हैं, जितने भी फार्मूला है, उसको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला यदि हमें अच्छे प्रकार से याद नहीं रहेगा तो हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समझ में भी नहीं आता है। तो इस प्रश्नावली को बनाने से पहले आपको पिछले वीडियो क्लास में हम जितने भी सारे फार्मूला बताए हैं, सिद्ध किए हैं, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे क्या हो या ये प्रश्न आपको सोल्व करने में आसानी होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें दो साइड हैं, LHS साइड है और RHS साइड है। आप चाहे तो LHS साइड को सोल्व करके RHS साइड के इक्वल लाइए, या आप RHS साइड को सोल्व करके LHS साइड के इक्वल कर लीजिए, या नहीं तो LHS और RHS दोनों साइड को आप सोल्व कर लेते हैं और दोनों एक जैसा हो जाता है, तो ये सवाल सोल्व हो जाता है, सिद्ध साबित हो जाता है। तो चलिए हम जो है इसमें LHS साइड को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LHS साइड है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। LHS साइड क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें लाना क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि कोसेक और कॉट को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। तब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो कोसेक थीटा और कॉस थीटा का क्या कोई रिलेशन भी है। तो चलिए देखते हैं। अब आप कोसेक थीटा और कॉट थीटा के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं जो एक से दूसरे में जिसको चेंज किया जा सकता है, वो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो कोसेक थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है 1 बाय साइन थीटा। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट है तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉट थीटा का 3 फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का 2 फॉर्मूला है। तब ये बात ये आती है जो हम इसमें से किसका यूज करें। तो हमें क्या लेना है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से लाना है कॉस थीटा। तो अब आप ये देखेंगे जो कोसेक थीटा से साइन थीटा आता है और कॉट आता है, तो कॉट तो हमको लाना नहीं है, साइन। लेकिन साइन का रिलेशन है कॉस के साथ में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं साइन का जो है कॉस के साथ में रिलेशन है, तो कोसेक को यहाँ पर साइन में ही कन्वर्ट करना सही रहेगा। फिर दूसरा जो है कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अब आपको यहाँ पर टेन थीटा तो लाना नहीं है, तो और कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी आपको नहीं चाहिए, तो आप कॉट थीटा इक्वल टू क्या यूज करेंगे? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और इसको हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम सोल्व करते हैं, तो पहले हम सोल्व करके देखेंगे ये, यदि नहीं होता है तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे, दूसरे तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें फार्मूला याद रहना चाहिए, और फार्मूला यदि हमें अच्छी प्रकार से याद है और जितना ज़्यादा इस चैप्टर को हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है जो सर इस अध्याय के क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाते हैं,
तो मेरा कहना है जो इस अध्याय के प्रश्नों को यदि आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छे प्रकार से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस अध्याय से संबंधित जितने भी सारे फार्मूला हैं उसे आप पूरे अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, आपके जुबान पे रहना चाहिए, तभी जा करके आप इसको समझ पाएंगे कि इसको कैसे चेंज करना है। तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉसेक थीटा को हमने सोचा जो इसको क्या करना है, साइन थीटा में बदल देना है। तो चलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपका कॉसेक थीटा और कॉट थीटा साइन और कॉस में चेंज हो गया है, और आपको लाना भी है, सिर्फ कॉस लाना है। दूसरा देखिए, अब क्या करेंगे, अब जो है हमें एलसीएम ले लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 - कॉस थीटा। यदि आप इसको साइन थीटा से डिवाइड करते तो साइन तो कैंसिल, तो क्या बचा 1। और वैसे भी आप जानते हैं जब हर समान हो तो हर लिखिए और बाकी जो ऊपर में है वो लिख दीजिए सीधे, क्या होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन पे भी स्क्वायर, दोनों का हमने क्या, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आ गया। अब देखिए कॉस थीटा जो 1 - हमें कॉस थीटा लाना है वो तो है, लेकिन यहाँ पे साइन आ गया, और आपको हम बताए थे जो साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम साइन से हम इसको कॉस में बदल सकते हैं, तो 1 - कॉस थीटा और क्या, सॉरी, होल स्क्वायर है, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, 4 × 4। तो इसी तरीके से होल स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिखा जा सकता है गुना के फॉर्म में। तो 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को हल करने के लिए बहुत सारे हमें अलजेब्रिक फार्मूला का भी यूज करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको अलजेब्रा का फार्मूला जो होता है उसे भी अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मान सकते हैं 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 के गुना करने पर 1 ही होता है, और ये आपका कॉस थीटा है, तो इसको भी आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आपको याद होगा जो अलजेब्रा में क्या हम पढ़े थे, जो a² - b² क्या होता है, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 1 और b के स्थान पर कॉस थीटा, यानी कि 1 + कॉस थीटा होने वाला है। तो चलिए 1 + कॉस थीटा, और फिर क्या है a + b इंटू a - b, तो 1 - कॉस थीटा। तो 1 - कॉस थीटा से 1 - कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 - कॉस थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा। और देखिए तो यही तो हमको लाना था, 1 - कॉस थीटा बटा 1 + कॉस थीटा, यानी कि हमने LHS को सोल्व करके RHS के इक्वल कर लिए। तो इक्वल टू लिख देते हैं, RHS प्रूव्ड।